हेलो दोस्तों, मैं हूं शशांक और आज आपके लिए लाया हूं एक और इम्पोर्टेंट वीडियो जो कि है पॉलिटी के। ठीक है, तो पॉलिटी हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा और इसमें हम लोग आज देखेंगे केंद्रीय केंद्रीय मंत्री परिषद। ठीक है, तो इसमें देखिए दो चीजें हम लोग इंपॉर्टेंट देखेंगे। सबसे पहला हम लोग देखेंगे आर्टिकल कि कौन सा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। देखिए 74 आर्टिकल नंबर 74 देखेंगे, इस पे 75 देखेंगे और 78 देखेंगे। ठीक है, इसको जितना भी है डिस्क्राइब में अब देखेंगे। फिर इसके बाद सबसे पहला पॉइंट कि केंद्र मंत्रिपरिषद किससे मिलके बनती है। तो पहला हम लोग का देखिएगा, पहला हो जाएगा प्रधानमंत्री, दूसरा हो जाएगा कैबिनेट मिनिस्टर, तो कैबिनेट मिनिस्टर हो जाएगा कैबिनेट मिनिस्टर, मंत्री हो जाएगा। और फिर इसके बाद आता है राज्य मंत्री। जो हमारे राज्य मंत्री बनाए जाते हैं वो भी हमारे किस पे आता है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद में आता है। तो हो जाएगा राज्य मंत्री। और फिर इसके बाद है लास्ट है उप मंत्री। जो भी हमारे उप मंत्री बनाए होते हैं वो भी कहां किस पे आते हैं, केंद्रीय मंत्रिपरिषद में आते हैं। ठीक है, तो आर्टिकल हम लोग देखेंगे 74, 75 और 78। अब देखिए जैसे हम लोग सीरियल वाइज चल रहे हैं वैसे ही देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ने पढ़ा था 1 से लेके 51 तक की, आर्टिकल नंबर 1 से लेके 51 तक की ट्रिक पढ़ी थी, या फिर इसको जैसे इजी वे में याद करा जाता है वैसे ही देखा था। फिर इसके बाद हम लोगों ने स्टार्ट करा था प्रेसिडेंट के बारे में जितना भी इंपॉर्टेंट चीजें वो देखी थी, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स देखे थे और कुछ मैंने शॉर्ट वीडियोस भी बनाए थे जिसपे 52, 62 और 72 करके दिया था कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है जो प्रेसिडेंट से रिलेटेड है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे आर्टिकल 74, फिर इसके बाद देखेंगे 75 और फिर इसके बाद देखेंगे 78। और जैसे ये अभी सीरीज चल रही है केंद्रीय मंत्रिपरिषद, फिर इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे सुप्रीम कोर्ट, फिर हाई कोर्ट। जो भी इनके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो देखेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आर्टिकल नंबर 74। आगे हम लोग देखेंगे अनुच्छेद 74 को और अनुच्छेद 75 को। ठीक है, तो अनुच्छेद 74 में दिया गया है राष्ट्रपति की सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी। ठीक है, क्या दिया गया है, राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए, सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका प्रधान कौन होगा, प्रधानमंत्री होगा। ठीक है, तो याद रहेगा। फिर इसके बाद दिया गया है अनुच्छेद 75 में प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पे करेगा। ठीक है, तो याद रखिएगा। तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे प्रधानमंत्री की क्या होती है, नियुक्ति होती है। इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रधानमंत्री इनमें से क्या होता है, नियुक्ति होती है कि मनोनीत होती है कि निर्वाचन होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, नियुक्ति होती है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल से 74 और 75। एक बार फिर से देखिए 75 में दिया गया है प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है, और अन्य मंत्री की भी नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति ही करेगा, बट किसकी सलाह पे करता है, प्रधानमंत्री की सलाह पे। ठीक है, ये हो गया अनुच्छेद 74 और 75। अब देखिए अनुच्छेद 75 एक का इस पे क्या दिया गया, मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या का कितने प्रतिशत है, 15% से अधिक नहीं होगी। ठीक है, तो याद रखिएगा अगर क्वेश्चन आता है कि कितने प्रतिशत मैक्सिमम हो सकती है, तो 15% हो सकती है मैक्सिमम मंत्रियों की संख्या। ठीक है, तो ये हो गया अनुच्छेद 75 एक का। ठीक है, फिर इसके बाद है कुछ पॉइंट है वो देख लेते हैं। राज्यों में जहां सीटों की संख्या 40 है वहां पे मैक्सिमम जो मंत्री बन सकते हैं वो कितने बन सकते हैं, 12। ठीक है, तो याद रखिएगा जिनकी संख्या 40 है वहां पे कितने मैक्सिमम बन सकते हैं, 12। फिर इसके बाद है, अब ये प्रावधान कब लाया गया था ये देखते हैं। ये लाया गया है 91 जो संविधान संशोधन अधिनियम 2003 में आया था, इसके द्वारा इसको ये लागू करा गया था। ठीक है, क्योंकि कहीं कहीं जो स्टेट्स है हमारे वहां पे क्या है, लोकसभा सीटें बहुत कम है, जिसके अनुसार ये मैक्सिमम नहीं हो पाते, मंत्री नहीं बन पाते थे।
ठीक है, तो इसीलिए ये प्रावधान लाया गया। तो ये इंपॉर्टेंट हो गया। 75 एक का जिसमें है 15% से अधिक नहीं होगी मंत्रियों की संख्या, और इसी में है कि जहां पे संख्या होगी अधिकतम 40 वहां पे कितने मंत्री बनेंगे 12। फिर इसके बाद 91 संविधान संशोधन 2003 में इसको लागू करा गया। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। फिर है अनुच्छेद 78, ठीक है, इस पे दिया गया प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को ऐसी सूचना देगा जो संघीय प्रशासन तथा विधान, तो याद रखिएगा संघीय प्रशासन तथा विधान के बारे में उसके द्वारा मांगी जाए। तो इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। फिर देखिए अब ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको देखते हैं। पहला है मंत्री जो होते हैं राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करते हैं, ठीक है, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्वेश्चन आ सकता है ये। फिर नेक्स्ट है लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं, ठीक है, तो लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है जितने भी मंत्री जो परिषद है वो, ठीक है। फिर इसके बाद है मंत्रिमंडल शब्द का केवल एक बार उपयोग हुआ है जो कि है अनुच्छेद 352(3) में, ठीक है, में किया गया है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट हो गया, ये एक बार देख लीजिएगा। इंपॉर्टेंट ये है कि अनुच्छेद जो मंत्रिमंडल शब्द है कि इसमें किस अनुच्छेद में इसका प्रयोग हुआ है, तो एक ही बार हुआ है अनुच्छेद 352(3) में, ठीक है, ये हो गया इंपॉर्टेंट। फिर कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको देख लेते हैं। तो पहला है केंद्रीय कैबिनेट सचिवालय सीधे प्रधानमंत्री के अधीन होता है, ठीक है, तो याद रखिएगा जो केंद्रीय कैबिनेट सचिवालय है किसके अधीन होता है, प्रधानमंत्री के अधीन होता है। फिर इसके बाद कोई मंत्री जो निरंतर 6 माह की किसी अवधि तक संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं है उस अवधि तक समाप्ति पर मंत्री नहीं रहेगा, ठीक है, तो अगर 6 माह तक की नहीं होता है तो वो उसका पद भी समाप्त हो जाएगा। फिर इसके बाद जो है प्रधानमंत्री तथा अन्य मंत्रियों को शपथ जो है राष्ट्रपति दिलाता है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। फिर इसके बाद प्रधानमंत्री अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को देता है, ठीक है, तो शपथ भी राष्ट्रपति दिलाता है प्रधानमंत्री को और त्याग पत्र भी प्रधानमंत्री जो है किसको देता है, राष्ट्रपति को। फिर इसके बाद है संघीय मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, प्रधानमंत्री करता है, ठीक है। तो ये हो गए हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और जो जितने भी मंत्री है हमारे उससे रिलेटेड है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक बार वीडियो आप लोग फिर से देख लीजिएगा जिससे कि आप लोग को याद हो जाए, ठीक है। तो ये हमारा आखिरी पॉइंट है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।